ये मेरा कॉलेज है, कोई मार कुटाई का अड्डा नहीं। अगर हीरो बनने का इतना ही शौक है तो ये कॉलेज छोड़कर कहीं और चले जाओ। लेकिन मैम वो एक लड़की से बदतमीजी कर रहा था। तो तुम उसे हमारे पास ला सकते थे, गार्ड को बुलवा सकते थे, उसे पोलाइटली समझा भी तो सकते थे। एग्जैक्टली। मेरे सामने एक लड़का एक लड़की पे हाथ उठा रहा है और आप चाहते हैं मैं उससे बोलूं, एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप लड़की पे हाथ उठाने जा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी जेबीआर, पर मैं इतना भी वेल मैनर्ड नहीं हूं। मिस्टर समीर महेश्वरी, दिस इज माय कॉलेज और मेरा कॉलेज रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, इमोशन से नहीं। और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तुम्हें भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आई हैव गॉट नो चॉइस, आई विल हैव टू रेस्टिकेट यू। आई डोंट केयर। अगर कोई लड़का नैना बाय द वे, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? हाँ, उस लड़के ने एक लड़की पे हाथ उठाया इसलिए, या फिर वो लड़की नैना थी इसलिए? मैम वो वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैम ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं और नैना तो सिर्फ एक दोस्त हैं और नैना की जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना तो भी मैं उस लड़के को मारता। Okay, you all can go now, but this is a last warning, Sameer. Okay? In future, please behave yourself and follow the rules. Go. एंड समीर, मेडिकल रूम में जाके फर्स्ट एड लो। सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट मैम। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के मामले में जेबीआर के ज्ञान पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता था, लेकिन प्यार का पहाड़ा समझने में डब्बा गोल ही समझिए। तभी तो उनकी भविष्यवाणी एकदम गलत साबित हुई, क्योंकि वीजेएन कॉलेज की हर दीवार, हर बेंच, हर पिलर पर आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं दो नाम, नैना, समीर। रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू सबको कंपटीशन देते हुए। शरद बेटा, ये सब क्या हुआ? कुछ झगड़ा हुआ क्या? ज्यादा नाटक मत करिए आप। अगर रिश्ता नहीं करना था तो सीधे सीधे बोल देते, पिटवाने की क्या जरूरत थी मुझे? बेटा शांत हो जाओ, चलो चलो घर चल के बात कर। ऊपर? नहीं 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 नहीं, ताकि आप सब मिलके ऊपर जाके मुझे पिटवा सकें। जो बात होगी यही होगी। और बड़े उपदेश देते फिरते हैं ना, कुछ नैना को भी सिखा देते। क्या हुआ? नैना ने क्या किया? क्या किया? ये किया आपकी नैना ने, बल्कि किया नहीं है, करवाया है। करवाया है? जी हाँ, मैं उसके कॉलेज गया था उसे खुशखबरी देने के लिए कि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, लेकिन उसने तो अपने आशिक से मुझे ही पिटवा दिया। मैंने तो बस नैना को रुकने के लिए कहा था, लेकिन देखिए क्या हालत कर दी उसके और उसके आशिक ने मेरी। हाथ मैं भी उठा सकता था, लेकिन मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मेरानी, वो कहते हैं कि असली मर्द वही होता है जो औरत पे हाथ ना उठाए। और थोड़ी सी अकल ना अपनी नैना के दिमाग में डाल दीजिए ताकि ये रिश्ता बना रहे, वरना जो वो गुलछर्रे उड़ा रही है ना कॉलेज में, पूरी दुनिया हंसेगी आप सब पे। बेटा, नैना की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफी आपको नहीं, नैना को मांगनी चाहिए। मांगेगी, तुमसे वो हाथ जोड़ के माफी मांगेगी, लेकिन तुम पहले मेरे साथ चलो, डॉक्टर को दिखा। भतीजी पिटवाए और चाचा जी मरहम पट्टी करवाए। मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मेरानी, वो कहते हैं कि बड़ों की इज्जत मतलब भगवान की इज्जत, और आप बड़े हैं
इसीलिए आपसे अभी तक इज्जत से बात कर रहा हूं, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे भी अच्छी तरह आता है। नैना सुन तो, नैना बता तो सही। समीर क्या हुआ? अरे बताना यार। मुन्ना पंडित प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। समीर, हमारा प्यार खत्म हो चुका है। तुम्हारे साथ एक और कदम चलना चाचा जी को बहुत दुख पहुंचाना होगा। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम भूल जाओ कि हमारे बीच में कभी भी कुछ भी था। नैना प्लीज चुप हो जाना, इसमें तेरा कसूर थोड़ी ना है। कसूर है, और वो ये है कि मैंने प्यार किया समीर से। कब तक मैं सजा देती रहूंगी उसे और खुद को भी? कब तक साबित करती रहूं कि मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है? ऐसे मत बोलना नैना, तू कोशिश तो कर रही है ना उससे दूर रहने फिर की। भी चैन से तो नहीं रह पा रही ना। रोज हर रोज लड़ रही हूँ, समीर से भी और खुद से भी। नहीं लड़ना चाहता यार अब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पापा इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए। वो अच्छी तरह जानते हैं कि शरद कितना बदतमीज, मुंहफट और गुस्से वाला लड़का है। नैना अगर तू कहे तो हम चाचा जी से बात करें। हाँ, हम बताएंगे उनको कि कैसे शरद ने यहाँ के ना सिर्फ तुझसे बदतमीजी की बल्कि थप्पड़ भी मारा। और फिर तू देखना, चाचा जी शरद से तेरी शादी करना तो दूर, उससे ना तेरे आसपास भटकने भी नहीं देंगे। उल्टा उसके कान के नीचे तो लगाएंगे। हाँ, पापा इस बात को समझेंगे कि समीर ने जो किया ठीक किया, क्योंकि अगर वो समीर की जगह होते तो वो भी यही करते। उस दिन एक अलग ही जुनून सवार था मुझ पर, रोक ही नहीं पाया था खुद को। अगर मुझे रोका नहीं जाता तो शरद का बॉस भी उसका चेहरा पहचान नहीं पाता, इस बात की गारंटी है। और हाँ, मैंने झूठ नहीं कहा था। शरद ने अगर किसी और लड़की के साथ भी बदतमीजी की होती ना, तब भी मैं उसकी धुलाई करता। नक्शा तो उसका किसी भी हालत में बिगाड़ता मैं। वैसे आज भी जब किसी फिल्म में हीरो को हीरोइन के लिए किसी से फाइट करते हुए देखता हूं ना, तो वही दिन याद आ जाता है। काफी हीरो टाइप की फीलिंग आती है। और सीना फूलकर 56 इंच नहीं 56 इंच तो नहीं, पर फूल जरूर जाता है। नमस्ते चाचा जी। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, गुंडागर्दी करोगे और हम डर जाएंगे? चाचा जी तुम्हारी शर्त पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? होने वाला दामाद है हमारा वो। राकेश भाई साहब सही कहते हैं, तुम एक बिगड़े हुए रईसजादे हो, गुंडे और मवाली हो। चाचा जी आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे खुशी सुनना, सब जानता हूं मैं। तुम यही चाहते थे ना कि नैना का रिश्ता टूट जाए, और तुम्हारी वजह से उसने वो रिश्ता तोड़ दिया, मेरी बेइज्जती का बहाना बनाकर। लेकिन अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मेरी भोली भाली नैना बिगड़ गई है। झूठ बोलना ये मत से। बस चाचा जी, बहुत बोल लिया। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? पागल करके रखा है मुझे। जिसके दिल में जो आता है बस बोलता रहता है।
स्कूल में राकेश सर मुझे गलत समझते और घर में अर्जुन भैया। उनको तो लगता है बस प्यार करने का हक ना सिर्फ उन्हें है और किसी को नहीं। और फिर नैना, ये जानते हुए भी कि आप और आपकी फैमिली वाले हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे, वो मेरे साथ प्यार की कसमें खाने लगी। लेकिन क्या हुआ, वो उन कसमों को भी भूल गई, मुझे भी और मेरे प्यार को भी। चल यार समझ। बोले दे यार मुन्ना, अगर आज नहीं बोलूंगा ना तो शायद ये मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। एक बात चाचा जी आप साफ साफ सुन लीजिए, नैना मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी, शरद से रिश्ता होने से बहुत पहले। लेकिन उसने ये रिश्ता मेरे लिए नहीं तोड़ा, बल्कि आपके लिए तोड़ा था। लेकिन आप ये बात क्यों समझेंगे? क्योंकि आप तो बड़े हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने शरद को मारा, बहुत मारा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आपका दामाद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे नैना पे हाथ उठाया, उसे बदतमीजी करी। और मुझे लगा था कि अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी मारते, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि आप तो बड़े हैं, आप तो समझदार हैं। नैना आपको और अपनी फैमिली को बहुत मानती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, और उसी रिस्पेक्ट के लिए उसने मुझे और मेरे प्यार को छोड़ दिया। मेरी तरफ देखिए चाचा जी, और दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या शरद मुझसे बेटर है? क्या वो नैना को मुझसे ज्यादा प्यार कर पाएगा? क्या वो नैना को मुझसे ज्यादा खुशी दे पाएगा? नैना ने आपकी खुशी की खातिर मुझे और मेरे प्यार को छोड़ दिया, लेकिन क्या आप ये अग्रवाल और महेश्वरी वाली बात छोड़ सकते हैं? आप नहीं छोड़ सकते, और ये बात नैना जानती है, इसीलिए उसने मुझे और मेरे प्यार को छोड़ दिया। मुझे बोलने दे यार पंडित, तू चुप रह। जब मुझे पता चला ना कि नैना ने अपना रिश्ता तोड़ दिया शरद से, तो मैं भी बहुत खुश था, खुशी के मारे उछल रहा था कि शायद नैना ने मेरे लिए किया और मैं उसके पास वापस चला गया। लेकिन पता है क्या हुआ? लेकिन उसने मेरा दिल फिर से तोड़ दिया, ये कहकर कि समीर नहीं, मैं अपने चाचा जी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। वैसे चाचा जी आप सही कहते हैं, सारी गलती मेरी है जो मैं आपकी फैमिली के मामलों में टांग अड़ाता हूं। लेकिन बस अब मुझे पता चल गया कि नैना अपनी फैमिली से ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकती, और मुझसे ज्यादा नैना से कोई प्यार नहीं कर सकता, आप और आपकी फैमिली भी नहीं। क्या आपने यहां आने से पहले नैना से एक बार भी पूछा कि बेटा कॉलेज में क्या हुआ? या बस किसी ने आपके कान भरे और आप यहां चले आए सीधा? वो बेचारी कितना भरोसा करती है आप पे। मैं गुंडा, क्षमा वाली नहीं हूं, लेकिन अगर शरद ने दोबारा नैना पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शायद उसे जान से भी मार दूं। आने दे मम्मी पापा को, साफ साफ कह दूंगी कि उस उल्लू के पट्टे शरद ने आज क्या किया। हिम्मत कैसे हुई उसकी तुझ पर हाथ उठाने की? अच्छा क्या समीर ने उसका बैंड बजा के, अरे मैं होती ना तो मुंह काला करके गधे पर बिठाकर जुलूस निकाल देती उसका।
शुक्र मना मैं नहीं थी वहां पर, मैं चप्पल मार मार के गंजा कर देती हूँ शरद के बच्चे को। समझ नहीं आ रहा है कि पापा शरद के लिए कैसे मान गए। जरूर ताई जी ने चाबी भरी होगी। नहीं, आज मैं किसी से नहीं डरूंगी। ताई जी हो या ताऊ जी, सबसे कह दूंगी उस जानवर शरद से नैना की शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी बस। तो सिर्फ बुत बनकर बैठी रहेगी या कुछ बोलेगी भी? क्या बोलूं? बोल, क्या कहूं? मेरी ना तो किसी को सुननी है, ना समझनी और ना ही माननी। कुछ कर ना नैना, कब तक ऐसे सब कुछ मानती रहेगी? प्लीज प्लीज। अब तो मान गया ना, मैं जो कह रहा था वो सही था। अरे नैना है ही ऐसी, उसे दूसरों को दुख देने में बड़ा मजा आता है। उसे किसी की परवाह नहीं है, न तेरी न तेरे प्यार की। चुप कर मुन्ना, कुछ भी बोली जा रहा है यार। हाँ, मुन्ना की सुनता ही कौन है? मुन्ना तो पागल है। उधर अर्जुन ने सैफ अली का दिल तोड़ दिया और इधर नैना ने इसका दिल तोड़ दिया। अरे दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, जैसी नैना वैसा अर्जुन। यार तू टेंशन मत ले यार, मुझे लगता है जो भी कुछ हुआ है ना, उसको नैना की आंखें खुल जाएंगी। तो और तू देखना समीर, तू देखना, नैना खुल जाएगी तेरे पास। और बस आपसे कोई नैना का नाम नहीं लेगा। नैना सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मेरा और नैना का कोई रिश्ता नहीं है। और मुन्ना मेरे भाई, आज से मैं उदास बिल्कुल नहीं रहूंगा, खुश रहूंगा। उस नैना को याद करना तो दूर, मैं उसका नाम तक नहीं लूंगा। आज से बस हम तीनों दोस्त साथ रहेंगे और हमारे तीनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। नैना तो हरगिज नहीं। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। यार तू अर्जुन भैया डरपोक थे, समीर डरपोक नहीं है। अर्जुन भैया का प्यार झूठा था, समीर का प्यार झूठा नहीं है। और तू भी जानती है कि वो सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया से लड़ सकता है वो तेरे लिए। किससे लड़ेगा वो? हमारी फैमिली से? प्रीति, जो हो रहा है वो ठीक है। ठीक है? क्या ठीक है बोल? वो शरद पापा पे चिल्लाया, वो ठीक था? उसने पापा से बदतमीजी की, उनका कॉलर पकड़ा, वो ठीक था? अरे उस गधे ने आज तेरा कॉलेज में हाथ पकड़ा, तुझे थप्पड़ मारा, वो ठीक था? देख, मेरी बात मान और पापा से बात कर। उन्हें बता शरद ने क्या किया है। तू देखना, सब कुछ जानने के बाद पापा उसका क्या हाल करते हैं। नहीं बोलेगी है ना? मत बोल, ऐसे ही ना अपनी फूटी किस्मत के ऊपर रोती रहे। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जाके बता रही हूँ पापा को। नहीं प्रीति, रुक रुक, नहीं प्रीति, तुझे मेरी कसम है, तू चाचा जी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। यार तू किस मिट्टी की बनी है? तेरे लाइफ का सवाल है। जो कमीना शादी से पहले तुझ पर हाथ उठा रहा है, सोचो शादी के बाद क्या कर सकता है। जो भी करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। प्रीति प्लीज, तू चाचा जी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। देख प्रीति, इस पूरी दुनिया में ना चाचा जी सबसे ज्यादा चाहते हैं मुझे। उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैंने आज तक उनके किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया, ना आज उठाऊंगी और नहीं आगे कभी। मेरी भलाई किस में है और किस में नहीं,
उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गलतियां सिर्फ बच्चों से होती है, माँ बाप से भी हो सकती है। हम जाके बात करते हैं ना पापा से, बताते हैं उन्हें कि उनका ये फैसला गलत है। चाचा जी का कोई फैसला गलत नहीं हो सकता। अच्छा इधर ये शरद के थप्पड़ का निशान दिख रहा है, ये है पापा का गलत फैसला। तेरे जिंदगी से खुशी, चेहरे से चमक और होठों से हंसी गायब हो गई है, ये है पापा का गलत फैसला। ये सब कुछ जानते हुए भी तेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और तू चुप है, ये है पापा का गलत फैसला। कल को पापा कहेंगे कि कुएं में छलांग लगा दे तो लगा देगी? हाँ लगा दूंगी, वो भी बिना कुछ सोचे। पता है क्यों? क्योंकि चाचा जी मेरे बारे में कभी कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते। मैंने समझ में नहीं आता नैना कि तू चलो मेरे साथ। पापा आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अभी इसने कहा ना मुझे, अगर मैं ऐसे कहूंगा तो मुझसे बिना पूछे ये कुएं में भी छलांग लगाएगी, तो तुम भी मत पूछो। मुझे पता था आप लोग जरूर आएंगे। आइए आइए, अंदर आइए। मम्मी, 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 नैना और उसके चाचा हैं। क्या? देखा मम्मी, कहा था ना मैंने, हाथ जोड़ते हुए आएंगे माफी मांगने। आ गई, वो भी अपने महाबुद्धिमान सर्वज्ञानी चाचा श्री के साथ। मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मेरानी, वो कहते हैं कि आदमी को अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप भी मत भूलिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है यहाँ क्यों आया हूं। मैं यहाँ एक अधूरा काम पूरा करने आया हूं। अब हमें तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। ले जाइए अपनी संस्कारी बेटी को यहां से। और हाँ, संभाल के रखिएगा इसे, कहीं भाग ना जाए अपने आशिक के साथ। ठीक है, मैं इसे माफ कर देता हूं। बस एक शर्त है कि इसे मुझे कान पकड़ के 10 बार सॉरी बोलना होगा। तो नैना, मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था, लड़के और लड़कियां एक बराबर होते हैं। दोनों के पास एक प्रकार के अधिकार होते हैं और दोनों को एक ही तरह का मौका मिलना चाहिए। इसने जो करना था कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। अब देखना मम्मी, कान पकड़ के माफी मांगेगी। आप कहो तो कान पकड़ के उठक बैठक भी करवा दो। नैना, जाओ। ए लड़की, यही था वो अधूरा काम। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ सिर्फ कुछ अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया।
ये 1-2 और भी लगा सकती है। मैं चाहता तो उसे समझा सकता था कि रहने दो, जाने दो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक लड़कियां ये जाने दो वाली लाइन पकड़ के बैठी रहेंगी ना, तुम जैसे बेवकूफों को अकल नहीं आएगी। बस अपनी बेटी में यही विश्वास पैदा करने आया था। और रही बात रिश्ता तोड़ने की, मेरी बेटी आपके इस बेवकूफ से 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना बेहतर है। और वो भी हर मायने में। चलो नैना। उस दिन शरद के गाल पर पड़ा वो थप्पड़ असल में चाचा जी की दी हुई परवरिश का नतीजा था। वो परवरिश जो कहती थी कि किसी भी लड़की को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी रक्षा कर सकती है। मैंने शरद को थप्पड़ मारकर जो हीरोगिरी दिखाई थी, उससे बड़े हीरो तो चाचा जी थे, जिन्होंने मुझे ये बात समझा दी थी कि किसी को बचाने वाला हमेशा हीरो नहीं होता, हीरोइन भी हो सकती है। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत सारी बातें बतानी है आपको। मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन सही वक्त आने पर। उससे पहले कुछ और करना है। ऑटो, रिक्शा। अरे डमरू, तारा खींचना। बस बस बस। भगवान झूठ न बोले बेटा, अब आएगा मजा जब मन चाहे फिल्म देखो और सीरियल भी। अरे डमरू, तारा चक्कर का खींचना, चक्कर। अरे रुक रे, टीवी बाहर आ जाएगा, रुक। क्या शोर मचा रखा है? खींच 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 खींच। ओ भाई, शोर तो अब मचेगा राकेश बाबू, इस लॉस मीटर केबल की वजह से। 24 घंटे मचेगा शोर। अभी 1 घंटे टीवी चलता है तब ये हाल है। अब तो भगवान ही बचाए। पहले इस टीवी वीसीआर ने बेड़ा गर्क कर रखा था, अब ये केबल लग रहा है। वकील साहब, मैं तो कहता हूँ आप भी लगवा लीजिए। हमें कोई शौक नहीं है फिल्म देखने का, आप भी लगवा लीजिए। पूजा पाठ के वीडियो भी चलाते हैं भाभी जी, पर बाकी टाइम फिल्में चलेंगी ना? हाँ? आज 1 चैनल, कल 2, परसों 3, बस यही चलता जाएगा कुचक्र। क्या बात है मास्टर जी, घर बैठे मनोरंजन का साधन मिल रहा है और आप हो कि खुश होने की जगह भड़क रहे हो। बताऊं कैसे भड़कता हूं मैं? बताऊं तुझे? जबान लड़ाता है, तमीज नहीं सिखाई तेरे घर वालों ने तुझे? अभी तेरा काट ही फटता। अरे राम, निकल यहाँ से, खड़ा तमाशा देख रहे हैं। हाँ भैया। ओ भाई, भगवान झूठ न बोले भाई साहब, किसी और बात का गुस्सा सब आप में निकल जाएगा। अब बाद में आएगा। हाँ, अब तार बांध के छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और बाद में आके चालू कर दीजिएगा, मैं आपको फोन कर दूंगी। उठाओ भैया, चलो। अच्छा वो सब लोग यहीं पे मिल गए। बेला जी, चलो मिठाई, सबका मुंह मीठा कराओ जी। ओ भाई, रिश्ता तोड़वा के, शरद के गाल पे थप्पड़ मरवा के, अग्रवाल खानदान के मुंह पे कालिक पुतवा के जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई खाई जा रही है। हद हो गई बेशर्मी की, हद हो गई। सच में आनंद, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसा नहीं है भाई साहब, हमें तो खुश होना चाहिए। हमारी बच्ची का भविष्य बच गया है। अरे भविष्य बचा नहीं, उजड़ गया है। आज तेरे कहने पे इसने शरद को चाटा मारा है, कल हम पे भी हाथ उठाएगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, हमारी बच्चियों को हमने ये संस्कार नहीं दिए। हाँ, दिख रहा है कैसे संस्कार दिए, नाक कटवा दी इसने। और तू, तुझे क्या लगता है? हाँ? चुप बैठेंगे वो लोग? पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे वो लोग। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? हाँ? नहीं, वाह, ऐसा हीरे जैसा लड़का ढूंढा था, लेकिन नहीं, पत्थर पड़ गया अकल के ऊपर। भाभी जी, ये देखिए अपने हीरे की करतूत। देखिए, थप्पड़ मारा उस तुम्हारी नैना को। अब बोलिए, उस जंगली से आप शादी कराएंगे नैना की? बोलिए। मुझे तो उसी दिन रिश्ता तोड़ देना चाहिए था जब उससे मेरा कॉलर पकड़ा था।
लेकिन मैं चुप था, और मेरे साथ साथ ये भी चुप थी। उफ तक नहीं की इसने। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं चाचा जी, आपने तो आज मुझे अपने आप से मिलाया है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं बोलते बेटा। भाभी जी, बेला, आज घर में खाना मत बनाइएगा। हम सब परिवार बाहर खाना खाने जाएंगे लॉ गार्डन। आप ही मनाइए अपनी बर्बादी का जश्न। पर लेके पापा चलिए, बहुत हो गई बेइज्जती। चलो राकेश। परिवार में किसी को किसी की लिहाज रही ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई साहब, भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। थैंक यू पापा, आप बेस्ट हो। ही मैन से भी स्ट्रॉन्ग, जो कभी नहीं होता रॉन्ग। बोलो डिंग डोंग। पापा आप देखना, इस बार की खुशी में ना मैं पूरे 5% एक्स्ट्रा नंबर लेकर आऊंगी। मतलब 39% लेके आओगी? देखो इसे। तू हंस ना, आज तो 2 खुशियां घर पर आई हैं। एक तो वो उल्लू गधे बंदर शरद से डांस छूटी, और दूसरा घर में केबल लग गया। अच्छा प्रीति, ये मिठाई ले जाओ यहाँ से, कल जाके कॉलेज में बांट देना। हाँ। बेला जी? एक कप चाय पिला दो। अभी लाई। नैना। जी चाचा जी। मुझे समीर से मिलना है। समीर से? तुम दोनों से मुझे बात करनी है। उसे कहना मुझे 11 बजे आकर पीपल वाले मंदिर में मिले। क्यों चाचा जी? जितना कहे उतना करो। बेला, मेरी चाय कमरे में ले आना। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। अब क्या हुआ? प्रीति, चाचा जी ने ना समीर को कल मिलने बुलाया है मंदिर 11 बजे। क्या? क्यों? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि चाचा जी को मेरे और समीर के बारे में ना सब पता चल गया। आज तक तो ताई जी के थप्पड़ पड़ते थे, अब चाचा जी के भी पड़ेंगे। क्या करूं? समीर को फोन कर। उसे क्यों फोन करूं? फोन नहीं तो क्या टेलीग्राम भेजेगी 3 शब्द वाला, कल 11 बजे मंदिर। यहीं पर रुक, मैं फोन लेकर आती हूँ। ले लगा। बात कर। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। नैना। हाँ बोलो, फोन क्यों किया? तुम कैसे हो? तुम्हें इससे क्या लेने देना? वो तुम्हें चोट आई थी ना, अब दवाई लगाई? मैं कुछ भी करूं या ना करूं, तुम्हें क्या परवाह उसकी? क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र हो सकती है, मुझे क्यों नहीं हो सकती? बोलो, बात क्या है? सीधे पॉइंट पे आ। वो समीर चाचा जी तुमसे मिलना चाहते हैं। चाचा जी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, कल सुबह 11 बजे मंदिर में। चाचा जी ने मुझे मंदिर में बुलाया। क्यों? वो मुझे भगवान के सामने कसम खिलवाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, या फिर उस गधे शरद के साथ मिलकर मुझे पुलिस के हवाले करने वाले हैं। लिसन, मैं कोई मंदिर नहीं आऊंगा, ठीक है? समीर, मेरा और शरद का रिश्ता। मैं तुमसे कह चुका हूँ ना कि मैं कोई मंदिर नहीं आऊंगा, समझ में आया? बहुत सही जा रहा है, ऐसे ही बात कर इनसे। समीर देखो, चाचा जी ने बुलाया है, आना तो पड़ेगा ना।
प्लीज प्लीज, बस कल कल की बात है, उसके बाद जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा, प्लीज। मेरे चाहने से कुछ होता ना तो बात ही क्या थी। ठीक है, मैं कल मंदिर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मंदिर पहुंचने के बाद कोई ऊंच नीच हुई ना तो नैना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। नैना, फोन तेरे पास है क्या? चाची जी बुला रही हैं, तुम कल सुबह 11 बजे मंदिर आ जाना प्लीज। बाय। कान खोल के सुन ले, कोई मंदिर मंदिर नहीं जाएगा तू। हाँ, फोन लगा नैना को और मना कर दे उसे। नहीं, मैं जाऊंगा, देखेंगे जो भी होगा। कल के बाद ना तुझसे देखा जाएगा ना चला जाएगा ना बोला जाएगा। हाथ पैर आंख नाक सब तोड़ देंगे वो लोग। वो लोग मतलब उसके घर वाले सब लोग होंगे वहां पे, अकाउंटेंट चाचा जी, ताऊ जी, ओ भाई, सफारी सूट, भगवान जिससे झूठ नहीं बुलवाता, सब जूते मारेंगे तो जूते। अरे यार पोंगा पंडित कर दी ना वही वाली बात, मंदिर में जूते लेके कौन जाता है? डंडे लेके तो जा सकते हैं ना। अब तो भगवान ही बचाएगा तुझे इस अग्रवाल फैमिली से। अगर वो अग्रवाल है ना तो मैं भी महेश्वरी हूँ। जो होगा देखा जाएगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अरे वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात, फिर हम भी चलेंगे तेरे साथ लेके चैन और हॉकी। पर क्यों? तेरी सिक्योरिटी के लिए। अरे भूल गया, कयामत से कयामत तक दिल तेजाब, हर फिल्म में हीरोइन के घर वाले हीरोइन को बेवकूफ बना के हीरो को अकेले में मिलने के लिए बुला लेते हैं, फिर दे ला दे घूसे, दे ला दे घूसे। मैं तो कहता हूँ हैनी को बोल के ना पुलिस ले जाते हैं साथ में। अरे एक चीज तो मैंने सोची ही नहीं, अगर सफारी सूट ने डायरेक्ट हाथ में राखी बंधवा दी तो? ऐसे कभी कुछ नहीं होगा, ना तो नैना मुझे कभी राखी बांधेगी और ना मैं कभी बंधवाऊंगा। ओ भाई तेरी परमिशन नहीं लेगा वो, डायरेक्ट बंधवा देगा, जैसे स्कूल में संजय टेबरीवाल को बंधवाई थी। मैं संजय टेबरीवाल नहीं हूँ, समीर महेश्वरी हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा ना तो हाथ तोड़ दूंगा। मतलब कल तू जाएगा? हाँ। तो ठीक है, 11 बजे मंदिर के बाहर हम भी वहीं मिलेंगे। तुम लोग नहीं आओगे? लेकिन सर मैं कह रहा हूं ना, नहीं आओगे। कि मेरा मामला है और इसे मैं अकेले सुलझाऊंगा। मुन्ना पंडित जो कह रहे थे वो भी गलत नहीं था। वैसे तो आज भी आशिक बेटा करते हैं, लेकिन आज घर वालों को रिश्ता मंजूर ना हो तो बात पिटाई तक जाती है। पर उन दिनों बात अलग थी। 90s का हर आशिक जानता है कि उन दिनों घर वालों को आपकी लव स्टोरी के बारे में पता चलते ही तमाशा खड़ा हो जाता था। लड़की के घर वाले लड़के को अपनी गली में घेर कर उसकी पिटाई किया करते थे। पर आशिकों को कौन समझाए, और वो भी 90s के आशिकों को। पिट पिटा के फिर से उन्हीं गलियों में पहुंच ही जाते थे।
चाचा जी ने क्यों बुलाया है समीर को यहाँ? हे भगवान, प्लीज प्लीज सब ठीक करना। बोलिए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो समीर, मैंने पूजा को, नैना, प्रीति को हमेशा दोस्त से माना है। मैं तुमसे भी दोस्त की हैसियत से ही बात करूंगा। जी कहिए। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? देखो समीर, मैंने कहा ना मैं एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूं, और दोस्त से दिल की बात नहीं छुपाते। बताओ मुझे। चाचा जी, वो मेरा मतलब है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से? तीन साल हो गए।